आज के इस वीडियो में हम बेसिक में समझेंगे आईपीओ क्या होता है और कैसे हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नाउ आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए आम पब्लिक के जरिए फंड इकट्ठा करना चाहती है और इस फंड के बदले वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा यानी शेयर्स पब्लिक के लिए इशू करती है, इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। अब कोई कंपनी फंड इकट्ठा करने के लिए आईपीओ क्यों लेके आती है, इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, पुराने कर्जों को कम करने के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट या सर्विस लॉन्च के लिए, या फिर किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। ऐसे कुछ भी रीजन हो सकते हैं। जब किसी कंपनी को ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी किसी बैंक से लोन लेने की बजाय पब्लिक फंडिंग के जरिए उस फंड को इकट्ठा करती है और पब्लिक को अपनी कंपनी में कुछ हिस्से का हिस्सेदार बना लेती है। और इसमें दोनों का फायदा हो जाता है। कंपनी को बिना ब्याज के आसानी से पैसे मिल जाते हैं और आम पब्लिक को अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। अब जानते हैं कि आईपीओ को लाने का प्रोसेस क्या होता है और आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने का प्लान करती है तो उसे सेबी के सभी रूल्स को फॉलो करना होता है। जानकारी के लिए बता दूं, सेबी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक मार्केट में सभी कंपनियों को रेगुलेट करती है, ठीक जैसे आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। कंपनी को आईपीओ को लाने के रीजन से हर छोटी बात को सेबी को बतानी पड़ती है और इसके लिए कंपनी एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे DRHP बोलते हैं, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स, कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट और बहुत सी जानकारियां इंक्लूड होती हैं। इस डॉक्यूमेंट को कंपनी सेबी के पास सबमिट करवाती है। सेबी इसको रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद वो कंपनी को आईपीओ लाने की परमिशन देती है। सेबी से परमिशन मिलने के बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है और उनके साथ मिलकर आईपीओ का सारा प्लान बनाती है और आईपीओ का प्राइस डिसाइड करती हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद उस आईपीओ को फिक्स की हुई प्राइस पे पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। जैसे कोई XY कंपनी आईपीओ के जरिए 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है और उसके बदले वो अपनी कंपनी का 20% हिस्सा बेचना चाहती है। कंपनी इस 10 करोड़ को 1 लाख अलग अलग हिस्सों में यानी 1 लाख शेयर्स में बांटती है, जिससे उसके हर एक शेयर की प्राइस हो जाती है 100 रुपये। और फिर इन 1 लाख शेयर्स को आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में पब्लिक के लिए ओपन करती है। जब आप आईपीओ के जरिए किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आपको शेयर्स लॉट में मिलते हैं और हर एक लॉट की प्राइस 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। जैसे अगर आप XY कंपनी के शेयर्स आईपीओ के जरिए अप्लाई करते हो तो आपको एक लॉट में 150 शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस 100 रुपये पर शेयर है। और जैसा अभी आपको बताया 15,000 रुपये का एक लॉट होता है, तो एक लॉट में टोटल शेयर्स हुए 15,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 150 शेयर्स। अगर इसकी प्राइस 200 रुपये पर शेयर होती तो आपको एक लॉट में 75 शेयर्स ही मिलते। अब अगर आप XY कंपनी के 150 शेयर से ज़्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसके मल्टीपल में खरीदने होंगे, जैसे 150 के 300, 450, 600, यानी 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, इस तरह। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट होती है। हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए तक के शेयर्स आईपीओ के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आईपीओ 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 10 दिन तक ओपन रहता है और इसको हम इश्यू पीरियड कहते हैं। आप इतने दिनों के बीच में ही आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ क्लोज होने के कुछ दिन बाद प्रोसेस आता है अलॉटमेंट का, कि किसे किसे कितने कितने शेयर्स मिलेंगे, और ये सारा काम कंप्यूटराइज रैंडमली होता है। होता क्या है कि कंपनी जितने शेयर्स निकालती है उससे कहीं ज़्यादा पब्लिक उन शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि अगर आपने भी उन शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपने XY कंपनी के शेयर्स के 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि 2 में से 1 मिल जाए या दोनों मिल जाए या फिर 2 में से 1 भी ना मिले। अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा होने के कुछ दिन बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है और जिन जिन को शेयर्स आईपीओ में अलॉट हुए थे वो चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने अपने शेयर्स बेच सकते हैं या फिर उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करके उसमें लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो ये थी बेसिक डिटेल आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या होता है और क्यों कंपनी आईपीओ लाती है और इसका प्रोसेस क्या है। आने वाले किसी वीडियो में हम ऑनलाइन आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे और जो कुछ पॉइंट्स आज रह गए हैं उसे भी कवर करेंगे। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं
आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको आईपीओ की बेसिक्स समझ में आई होंगी। अगर यस तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नहीं तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में शेयर मार्केट के एक नए टॉपिक के साथ।